Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today, we are going to solve some questions based on wave motion and sound. ठीक है, तो वेव मोशन एंड साउंड जो अभी तक हमने स्टार्ट किया है, अभी तक हमने स्टडी किया है, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं. ठीक है, आप उनसे रूबरू हो पाएंगे एंड आप ये खुद को भी टेस्ट कर पाएंगे कि आप क्या इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो या नहीं. ठीक है, तो आज तुम्हारी नॉलेज टेस्टिंग हो जाएगी. आज तुम्हें पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तुम उन्हें सॉल्व करने के एबल हो या नहीं. सो लेट्स सी दैट. ऑलराइट, सो यू ऑल नो दैट ये जो क्वेश्चंस हैं आपको ये ओलंपियाड के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ओलंपियाड एग्जामिनेशन, इसमें भी आपको हेल्प कराएंगे. साथ ही साथ आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्प हो जाएगी. राइट, दैट इज द मेन थिंग जो कि हम आपकी करना चाहते हैं. वी वांट टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. Either you want to go for the school examination or for the Olympiads, right? That is the main goal for us. If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write this code TTB009 in the search box of the Telegram app. If you do so, you are going to get the drop down list जहाँ पर आपको 9th class का channel appear हो जाएगा. You can join that channel, access all the DPPs and study material along with the notifications of the video classes. Alright, that would be good, right? So next thing is what I want to tell you is that see this team. This is the team which is going to help you a lot as हम लोग मिलकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करवा सके. वी आर प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट, द क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम कोटा एंड दैट इज़ आवर मोटो कि हम आपको बहुत हेल्प करें, आपके एग्जामिनेशंस में हेल्प करें. बेसिकली वी आर गोइंग टू टीच यू ऑल द थिंग्स नेसेसरी यू हैव शुड हैव इन योर माइंड सो दैट आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें. दैट्स आवर गोल. And the most important thing, these videos are free for everybody. So if you want to watch these video lectures, you can watch through these series. Alright, you can search our playlist over there also. And if you want to share it with your friends, that would be good. Because अगर आप क्रैक करते हैं examinations को तो आपके friend भी कर पाएंगे, right? So that is why you need to share these video lectures to everyone. Also, you need to watch these video lectures till the end and make sure that you do watch it because you need to gain the concept, you need to gain the knowledge, right? हो सकता है कुछ ऐसी बातें आज आपको पता चले जो अभी तक आप नहीं जानते थे, राइट? आपको अचानक से कुछ अच्छा इनसाइट मिले, राइट? दैट इज द मेन थिंग. इसीलिए आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई भी करने हैं एंड आपको फिर अपने फ्रेंड्स को भी बताना है. ठीक है, इन अकॉर्डेंस टू दिस वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड सम पैकेजेस ओवर देयर जो कि हमारी वेबसाइट पे आपको मिल सकते हैं. सो यू नीड टू गो ऑन आवर वेबसाइट दैट इज www.talkingtextbooks.in. तो जब आप वहाँ जाएंगे यू आर गोइंग टू गेट 2 टाइप ऑफ पैकेजेस ओवर देयर, फुल पैकेज एंड द टेस्ट सीरीज. ठीक है, फुल पैकेज के अंदर यू आर गोइंग टू गेट ऑल द नेसेसरी एंड द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि है स्टडी मटेरियल, बाय वीकली क्विजेज राइट ओवर देयर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन फीचर, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. So these are the things you are going to get when you join the full package. And the only testing part that would be the test series, ठीक है, and the video classes along with the periodic test papers would be included in the test series. ठीक है, तो अगर आप इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं you can join that. You will be benefited by these. तुम्हें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा क्योंकि ये एक ईयर लॉन्ग कंसिस्टेंट स्टडी है, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं होगा दैट आप बीच में कभी भी जो है स्टडी को स्किप नहीं कर सकते. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी रेगुलर इन इफ यू वांट टू गेन गुड मार्क्स एंड द गुड रैंक इन योर एग्जामिनेशन. And that is what we are going to do it, right? You are going to do the homework, you are going to submit it to us, you have to study, you have to watch the video lectures, you have to do some quizzes and test papers. तो ये इतनी year long मेहनत हो जाएगी that you are definitely going to get the good marks. That is what we want, right? If you want to buy them, then you can use my code CYLIFE to get a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. Alright, and the most important thing, if you want to contact with us or maybe you want to call us, then you can call us on the number 919549041111. We would be there helping you. We will be answering every single question of yours, right? So if you have any query regarding anything, you can call us and you can have your query registered over there. Alright, that would be good. So promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is a good thing because you have to do it. You have to revise it on a regular basis. ठीक है, अगर आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे that would be good. ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा. तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है. आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई इट आउट एंड देन वील बी सॉल्विंग इट टुगेदर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है
मेन इंपॉर्टेंटली आपको क्या बोला गया है, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो हमें कॉलम 1 एंड कॉलम सेकेंड से मैच करना है व्हाट थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहला है स्ट्रिंग वाइब्रेशन, ठीक है, तो मतलब समझ में आता है दैट अ स्ट्रिंग इज गोइंग टू वाइब्रेट, राइट। सो लेट्स सी दैट कि क्या वो तबला में होता है, तबला में एक स्ट्रिंग थोड़ी होती है, तबला में एक मैम्बरेन होती है, स्ट्रेच्ड मैम्बरेन होती है, राइट। बाइसिकल बेल, बाइसिकल बेल में भी कोई स्ट्रिंग नहीं होती है। सितार, यस वी हैव दैट स्ट्रिंग ओवर देयर। फ्लूट, नो स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन डेफिनेटली सितार में ही होने वाला है, क्योंकि सितार ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ए पोर्शन है, मतलब ए पार्ट है जो हमारा, वो थर्ड से मैच करता है, ठीक है। और देखिए ए थर्ड में कहाँ कहाँ मैच करता है, इसमें मैच नहीं करता, इसमें मैच नहीं करता, इसमें भी मैच नहीं करता, बी में मैच करता है, ठीक है। तो इट इज लाइक ए का थर्ड हो गया, है ना। बी दैट इज मेम्ब्रेन वाइब्रेशन, किस में, कौन से ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है। मेम्ब्रेन अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, अ स्ट्रेच्ड प्लेट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन वाइब्रेशन होती है डेफिनेटली, फ्लूट में नहीं होती बिकॉज इट हैज अ होलो सिलेंडर ओवर देयर। फ्लूट में एक हॉलो सिलेंडर होता है, राइट। तो बेसिकली इसमें तो कोई मेम्ब्रेन नहीं होती वाइब्रेट। तबला इज द गुड ऑप्शन, तो हम बोल सकते हैं बी का फर्स्ट हो सकता है, तो बी का फर्स्ट इज देयर, गुड। देन सी का फोर्थ, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, और एयर किस में होती है, फ्लूट में होती है, राइट। वी ब्लो द एयर इनसाइड द फ्लूट एंड वी गेट म्यूजिकल साउंड, राइट। सो बेसिकली सी का जो ऑप्शन है वो फोर्थ से रिलेटेड है, एंड देन कम्स द डी सेकेंड, ठीक है। डी यानी कि वाइब्रेशन ऑफ प्लेट कंसिस्ट इन दी बाईसाइकिल बेल, जो घंटी बजती है टिंग 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 टिंग, वो वाली, ठीक है। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट ऑल दीज कनेक्शन एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। हमने कैसे सॉल्व किया, हमने क्या किया, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज किया। ऑप्शन एलिमिनेशन मतलब हमने पहले देखा कि हमारे जो पहला पार्ट है, हो सकता है आपको पहला पार्ट कभी नहीं आए, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ओवर देयर। तो आप इन चारों में से जिसको भी करेक्टली जो मेजर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो करेक्टली, बिल्कुल, ठीक है, जिसका आप बिल्कुल श्योर हो कि ये तो सच है, ठीक है, और ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। जैसे मैंने किया, ए का फर्स्ट स्ट्रिंग वाइब्रेशन का मुझे पता था सितार है, और सितार के अंदर स्ट्रिंग्स होती है और वही वाइब्रेट करती है, राइट। तो ये चीज के लिए मैं श्योर थी, ठीक है। अब जैसे ही मैं श्योर हुई, मैंने बाकी के ऑप्शंस जो है कैंसिल आउट कर दिए। सो वी यूज द ऑप्शन कैंसिलेशन मेथड और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ओवर देयर टू सॉल्व द एमसीक्यू, ठीक है। तो आप इसे फटाफट से नोट कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। All right, now let's move on to the question number 2, ठीक है। This is the question number 2 in front of you, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़े एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए ताकि आपको भी पता चले कि यू आर रॉन्ग और राइट, ठीक है। आप सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, बिकॉज दैट इज द थिंग यू नीड टू लर्न, है ना। क्वेश्चन को अप्रोच करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे आप अप्रोच करते हैं वही आपके मेथड को भी बताता है, ठीक है। तो देखिए, चलिए, क्वेश्चन में बोला गया है, अ स्टूडेंट प्लॉटेड द फॉलोइंग 4 ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v ऑफ साउंड इन अ गैस विद द प्रेशर p फॉर अ गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पर गिवन टेम्परेचर कर दिया गया है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ओवर हियर, ठीक है। गिवन टेम्परेचर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर आपको बता दिया गया है, और यहाँ पे हम स्पीड की जो बात करें, तो साउंड की स्पीड की बात करें बेसिकली, ठीक है। तो साउंड की स्पीड की बात करें, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया है। रिमेंबर द फैक्टर्स वी हैव लर्नड अबाउट इट। हम लोगों ने देखा था कि 3 फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे, राइट। वी टॉक्ड अबाउट द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस, वैसे वैसे 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड भी बढ़ती है साउंड की, राइट। Then we talked about humidity, right? And then we talked about the factor wind speed, right? लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी हमें प्रेशर नहीं मिला। Why so? Because जो स्पीड है साउंड की वो प्रेशर पे डिपेंड करती ही नहीं,
राइट। अब क्योंकि प्रेशर पे वो डिपेंड ही नहीं करती, तो इसका मतलब प्रेशर चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर विंड स्पीड चेंज ना हो। और यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि गिवन टेम्परेचर है, दैट मीन्स द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्पीड वुड बी कांस्टेंट बिकॉज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो स्पीड हमें चाहिए अब कांस्टेंट। अब हमें पता चल गया कि साउंड का स्पीड अब कांस्टेंट मिलने वाला हमें प्रेशर के साथ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये आपको क्या शो कर रहा है, लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग लीनियर इंक्रीजिंग, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे तो हम देख नहीं सकते, क्यों, ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है साउंड की वो प्रेशर के साथ बढ़ रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, राइट। उसके बाद देखिए ये है ग्राफ जो कि डिक्रीजिंग का ग्राफ है, राइट, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ है, राइट। सो दिस ग्राफ इज ऑफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, कम हो रहा है, वो भी लीनियरली नहीं, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल, मतलब अलग पावर्स में डिक्रीजन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज वाई ये ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। सी में देखिए, सी में जैसे जैसे पी का वैल्यू बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हमें वी का स्पीड का मिल रहा है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, यानी कि पावर में इंक्रीज हो रही है वैल्यू किसकी, स्पीड की, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ठीक है। दैट इज वाई हमारा सी बी इनकरेक्ट। अब बचा डी। डी में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है विच इज पैरेलल टू दी प्रेशर एक्सिस, यानी कि जहां पर प्रेशर प्लॉट कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, बट द स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंजिंग ऑफ प्रेशर। सो दिस वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज स्पीड जो है साउंड की वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड पे जो है बेस्ड होती है, उन पे ही निर्भर करती है, डिपेंड करती है, एंड प्रेशर पे उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, यू नीड टू नो दैट, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज फ्रॉम द ग्राफ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, साउंड वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे आपको एक वेव का आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताया गया है, ठीक है, विद टाइम, टाइम है एक्स एक्सिस पे, यू आर गोइंग टू गेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स, मीटर में डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला गया है, इफ वाइब्रेटिंग सोर्स ऑफ साउंड मेक्स 360 ऑसिलेशन इन 2 मिनट्स, ठीक है। मतलब जो सोर्स है जो वाइब्रेट कर रहा है बेसिकली वो क्या कर रहा है, 360 ऑसिलेशंस इन 2 मिनट्स में वो कर रहा है, 2 मिनट के अंदर 360 बार ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशंस कर रहा है, ठीक है। देन द एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव रिस्पेक्टिवली आर, टेक वेलोसिटी ऑफ साउंड एज 342 मीटर पर सेकेंड। तो हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या हमें एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पता है और क्या हम ग्राफ से एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देख सकते हैं, हाँ, उसका वैल्यू चेकआउट कर सकते हैं। आई टोल्ड यू एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब कभी भी कोई भी पार्टिकल को एनर्जी हिट करती है, ठीक है, और वो पार्टिकल कैसे जाता है, दूर तक जाता है एंड देन इट कम्स बैक। तो जितना डिस्टेंस, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर अप करता है, डिस्प्लेसमेंट उसका होता है, ठीक है, फ्रॉम द मेन पोजीशन, दैट इज द एम्पलीट्यूड, राइट। इसका मतलब पार्टिकल कितना दूर जा रहा है फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड देन इट इज कमिंग बैक, देन इट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था ग्राफ में हम लोग एम्पलीट्यूड कैसे चेकआउट करते हैं,
हम देखते हैं इसकी हाइट. दिस हाइट वुड बी दी एम्पलीट्यूड. ठीक है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जिसको एनर्जी ने हिट किया. ठीक है, अब देखिए यहां पर ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दैट दिस मच ऑफ लेंथ इज 1 मीटर. तो पता चल गया द एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर. ठीक है, बिकॉज दिस वैल्यू इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एंड दैट इज 1 मीटर. तो देख लें हम कहाँ कहाँ हमें एम्पलीट्यूड 1 मीटर मिल रहा है. ए, सी और डी में हमें 1 मीटर मिल रहा है. इसका मतलब बी ऑप्शन तो अपना कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब हमारे पास बचे ए, सी, डी. हमने जो है यहाँ पर ऑप्शन कैंसिलेशन या फिर एलिमिनेशन मेथड कर लिया है. इसका मतलब हमने हमारा बी ऑप्शन कैंसिल कर दिया. ये तो नहीं होने वाला है. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन, वेव लेंथ. है ना, वेव लेंथ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या चीज देखा था. वेव लेंथ, वेव लेंथ इज यू कैन से दी लेंथ ऑफ वन वेव. है ना, वन वेव का लेंथ जो कि हमें मिलना चाहिए. और कैसे हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हम वेवलेंथ जो है, लेट मी टेल यू दी फॉर्मूलाज जो कि आपको रिमेंबर होना चाहिए. रिमेंबर हमने वेवलेंथ के लिए क्या देखा था, वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी. राइट, तो क्या मुझे दोनों ही चीजें कैलकुलेट करनी है. वी तो पता है, स्पीड ऑफ साउंड पता है, बट ये दोनों ही चीजें हमें कैलकुलेट करनी है अभी. है ना, और हमें दोनों का वैल्यू नहीं पता. हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, वेवलेंथ भी चाहिए. सो फ्रीक्वेंसी हम कैसे देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड. राइट, तो क्या हम इस इंफॉर्मेशन से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं कर सकते. देखो क्या लिखा हुआ है, 360 ऑसिलेशंस इन 2 मिनट्स. 360 ऑसिलेशन इन 2 मिनट्स बताया हुआ है. क्या हम इसको 1 सेकेंड में होने वाले ऑसिलेशंस का पता नहीं लगा सकते, डेफिनेटली लगा सकते हैं. राइट, हमें बस क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा. सो लेट्स कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड. ठीक है, 1 सेकेंड में होने वाले ऑसिलेशंस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी. लेट्स कैलकुलेट दैट. फ्रीक्वेंसी यहां पर कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, 360 ऑसिलेशंस हो रहे हैं डिवाइडेड बाय 2 मिनट्स, यानी कि 2 इंटू 60 सेकेंड्स. 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स. तो 2 मिनट के अंदर कितने होंगे, 2 इंटू 60 सेकेंड्स. राइट, so let's calculate this easy value. 0 से 0 cancel, 6 are 36 and you are going to get 3. So we are going to get 3 hertz, यानी कि 3 oscillation per second is the frequency of the vibrating source. तो मुझे यहाँ पर 3 hertz जो है मिल चुकी है frequency, यानी कि थर्ड वैल्यू. ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 3 होना चाहिए. तो देखो ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन सी में 20 है और ऑप्शन डी में 10 है. तो ऑप्शन डी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, और अब हम बोल देंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. बिना वेवलेंथ को कैलकुलेट किए हम बता सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब ये हम पर डिपेंड करता है हम कितना क्विकली ए ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं. दैट इज द मेन थिंग. आपको जब कभी भी ऐसे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, यू नीड टू सॉल्व इट वेरी 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 फास्ट. राइट, तो जितना ज्यादा अच्छे से आप ये एलिमिनेशन मेथड सीख लेंगे उतना ही जल्दी आपका काम हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं वेवलेंथ की. लेट्स कैलकुलेट, क्योंकि आपको वेवलेंथ कैलकुलेट तो करना आना ही चाहिए. ठीक है, हो सकता है आप एग्जाम में ना करें क्योंकि आपको बाकी अपने एलिमिनेशन से पता चल चुका है करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो आप इसको इस जगह पर स्टॉप होकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं. ठीक है, बट लेट मी टेल यू हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ बिकॉज वी हैव स्टिल द फॉर्मूला. अब देखो इस फॉर्मूले में मुझे v पता चल गया है, n पता चल गया है, बस लैम्डा पता करना बाकी है. सो लेट्स कैलकुलेट दैट. v का वैल्यू आपको दिया हुआ है 342 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ द साउंड 342 डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी यानी कि 3. इसको फटाफट से कैंसिल कर देते हैं. 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12. तो इट इज लाइक 114 मीटर इज द वेवलेंथ एंड दैट इज वेरी मच करेक्ट, 114 मीटर. ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करके जल्दी से जल्दी क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, मेक श्योर यू डू दैट. अब ये फटाफट से नोट कर लेंगे.
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग सभी, और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अ सबमरीन एमिट्स अ सोनार पल्स विच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ। क्लिफ से टकराकर वो वापस आ गई है इन 1.05 सेकेंड्स में वो वापस आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ फिगर बना लेते हैं। दिस इज द सी सरफेस, ठीक है, ये है सी सरफेस, ठीक है, और एक सबमरीन ने क्या किया, ऐसा किया। अब देखिए यहाँ पर ये है सी बेड, ठीक है, दिस इज द सी बेड, और क्या हो रहा है, यहाँ पर है एक सबमरीन। ठीक है, ये कुछ ऐसी होती है, आई डोंट नो कि मैं उसका ड्राइंग कैसे बनाऊँ, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ठीक है, तो बेसिकली तुम सब ये मान लो कि दिस इज द सबमरीन, ठीक है, एंड हियर इज द क्लिफ समवॉट हियर। ठीक है, आगे क्लिफ है, तो यहाँ से सबमरीन ने क्या किया, सोनार सिग्नल को भेजा, एंड सोनार सिग्नल टकराकर वापस आ गया। ठीक है, एंड जाने आने में जितना टाइम लगा वो कितना है, 1.05 सेकेंड। तो टाइम टेकन इज 1.05 सेकेंड। अब देखते हैं, if the speed of sound in salt water is 1531 meter per second, this is the speed of sound in salt water, that is in sea, salt water, right, sea. तो चले हमें बताना है how far away is the cliff. Remember the formula I told you when we were talking about the sonar. तो वहां पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि हम डेप्थ ऑफ द सी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम फार्मूला से वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सबमरीन एंड द क्लिफ, बिकॉज सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। लेट्स सी वेलोसिटी अगर हम देखें साउंड की इन द सॉल्ट वाटर, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज we are going to get the distance travel by the sound divided by the time taken, कि उस साउंड ने मतलब उस जो हमारा सोनार से जो सिग्नल भेजा गया है उस सिग्नल को जाने में वापस आने में कितना टाइम लगा, वो है t, एंड दिस d इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट, क्योंकि एक बार वो गई, ठीक है, एक बार सिग्नल गया क्लिफ तक एंड देन इट इज कमिंग बैक, तो ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, राइट। स्पीड हम बता सकते हैं, स्पीड जो है इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे जो जो भी चीजें हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। सो लेट्स डू इट। वेलोसिटी इज 1531 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द सबमरीन डिवाइडेड बाय 1.05। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, फटाफट से डी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1531 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट इट फर्स्ट। 2 sevens are 14 and 2 6 are 12, 2 5 are 10.5. 765.5 multiplied by 1.05, you are going to get little bit of higher value than 765. And 765 तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज नॉट दी करेक्ट बिकॉज अभी 765 में 1.05 स्टिल नीडेड टू बी मल्टीप्लाइड, तो ये वैल्यू तो बिल्कुल नहीं होगा। 1607 इज वेरी हायर वैल्यू, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1568 बिल्कुल भी नहीं होने वाला हायर वैल्यूज। समवॉट वी आर गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ वैल्यू। ठीक है, हम लोग को 765 से लिटिल बिट ऊपर मिलेगा क्योंकि इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1.05। ठीक है, तो 1.05 दैट मीन्स यू कैन से वेरी मच लिटिल बिट अमाउंट हायर देन 765.5। ठीक है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी ही होना चाहिए, बी ही होगा भी। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप अपनी कैलकुलेशन को यहीं रोक के स्मार्टनेस के साथ ये सोच सकते हैं 765.5 में अगर तुम 1.05 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो तुम्हें 1 टाइम्स वैल्यू तो मिलेगी, प्लस यू आर गोइंग टू गेट 0.05 मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर, है ना। दैट इज वाई द टोटल आंसर वुड बी लिटिल बिट हायर देन 765। तो आप इजीली पता कर सकते हो एलिमिनेशन से कि कौन सा ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, फटाफट से आप इसे नोट कर लो, फटाफट से। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स दैट. इट इज इजी वन. ठीक है, ये बहुत इजी है. देखो क्या लिखा हुआ है. लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन ट्रैवल इन सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, लिक्विड्स एंड गैसेस ओनली, ऑल मीडिया. हमने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन कौन से मीडियम में से ट्रैवल कर सकती हैं, राइट? तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं वो वेव्स तीनों मीडियम्स में से जा सकती हैं. दैट मीन्स कि भाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों ही मीडियम्स में से जा सकती है. ठीक है, तो मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव तीनों मीडियम्स में जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो वी कैन से दैट कि भाई हमारी ऑल मीडिया वुड बी द करेक्ट वन. ठीक है, ऑल मीडिया मतलब यहां पर गिवन जो मीडिया है. ठीक है, नो वी आर नॉट इंक्लूडिंग द वैक्यूम देयर बिकॉज वैक्यूम इज नो मीडियम, राइट? वैक्यूम इज लाइक एम्प्टीनेस ऑफ द मीडियम, राइट? अब देखिए ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं वो जा सकते हैं किन किन में से? सॉलिड में से जा सकती हैं ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, सॉलिड्स में से जा सकती हैं एंड I have to write it solid. Let me correct it first. ठीक है, सॉलिड में से जा सकती हैं एंड सरफेस ऑफ द लिक्विड्स में से जा सकते हैं. ठीक है, लिक्विड्स के सिर्फ सरफेस में से जा सकती हैं. जैसे हमने देखा था कि वाटर के अंदर जो रिपल्स क्रिएट हुई थी जब हमने पॉन्ड में पत्थर फेंका था, राइट? सो बेसिकली वो जो रिपल्स हैं वो नीचे बैठी मछली को पता भी नहीं चलेगा ऊपर क्या हो रहा है, बिकॉज वो सिर्फ सरफेस पर हैं. इनसाइड द वाटर कोई इफेक्ट नहीं है उसका. ठीक है, दैट इज द मेन रीजन कि ये सिर्फ सरफेस ऑफ द लिक्विड पर ही ट्रैवल कर पाती हैं. ठीक है, एंड दैट इज वाई इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी. फटाफट से इसे नोट कर लीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं. लेट्स सी व्हाट दैट. दिस इज अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, राइट? चलो देखिए, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट साउंड वेव्स. यहाँ पे आपको वेव x दिखाई दे रही है, वेव y दिखाई दे रही है एंड दीज आर द प्लॉटिंग अगेंस्ट द टाइम एक्सिस. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज लेस देन वाई एंड पिच ऑफ एक्स इज लेस देन वाई. तो हमको मतलब पिच को कंपेयर करना है और फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है वेव एक्स और वेव वाई में. ठीक है, सेकेंड देखिए, द फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ एक्स इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ वाई. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज लेस देन वाई बट इट्स पिच इज सेम एज वाई. The frequency of x is same as y but its pitch is higher than y. तो बेसिकली हमको चाहिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी एंड पिच का कंपैरिजन. लेकिन हमें एक बात और पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वही पिच भी होती है. दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो पिच भी कम होगी. सेम साउंड की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, तो अगर सेम साउंड की बात कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कम होगी बिकॉज पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड पिच इज एक्चुअली द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे कानों तक पहुंचता है. ठीक है, सो बेसिकली पिच और जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से. अगर एक कम होती है दूसरी भी कम होगी. दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है पिच भी कम होगी
और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो पिच भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मैंने तुम्हें किस तरीके से मेजर करना बताया था, फ्रॉम ग्राफ। आई टोल्ड यू टू काउंट द वेव्स इनसाइड दैट टाइम पीरियड, है ना। तो देखिए यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड मतलब जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रही है और 2t तक हो रही है ना। 2t तक यहाँ पे जर्नी जो है वेव बताई गई है। यहाँ पर आपको सिर्फ t तक बताया गया है, ठीक है, 0 to t तक बताया गया है। तो हम लोग कंपेयर किस में करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे 0 to t में। क्यों, क्योंकि 0 to t में दोनों का डेटा हमारे पास है ना। अब इस वाले वेव का t to 2t तो हमें पता ही नहीं है, इसका नेक्स्ट वाला 2t तक का जो हमें मिलना चाहिए ग्राफ वो हमें पता नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंपेयर वेव y का जो t तक का इंटरवल है एंड ऑल्सो वेव x का सिर्फ t तक का ही इंटरवल। सेम अगर हम टाइम पीरियड में मेजर करेंगे तभी कंपैरिजन हो पाएगा, है ना। तो देखो t तक, 0 to t तक, यहां तक कितनी वेव है, दिस इज 1 वेव। तो यहां पर है 1 वेव इन t टाइम। इसमें देखो, इसमें है 1 and 2, तो यहां पर है 2 वेव्स इन टी टाइम और यहां पर है 1 वेव इन टी टाइम। तो इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव x इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव y, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। सो लेट्स सी कहां ऐसा लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दी y, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ x इज लेस देन दी y, यही तो लिखा है, तो इट इज करेक्ट, ठीक है। लेट इट बी, हो सकता है करेक्ट, अभी पूरी तरह करेक्ट नहीं है। फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ y, ऐसा तो है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी तो कम है x की, तो हमारा बी ऑप्शन इनकरेक्ट। सी का देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ x इज लेस देन y, हाफ ट्रू, तो हम इसे रख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ x इज सेम एज y, इनकरेक्ट, तो ये हो गया इनकरेक्ट। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ए एंड सी, ठीक है। अब हम पिच की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी x की कम है, y की ज्यादा है, तो इसका मतलब पिच भी x की कम होगी एंड y की ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोलने वाले हैं कि पिच भी कम होनी चाहिए y की, y से, नॉट की, राइट। देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ x इज लेस देन y, ट्रू, एंड पिच ऑफ x इज लेस देन y, ट्रू। फ्रीक्वेंसी कम, पिच कम, तो इट इज ट्रू। सो हमारा ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन। सी को देख लेते हैं। The frequency of x is less than y, but its pitch is same as y. Incorrect, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम होती है तो पिच भी ज्यादा कम होती है, ठीक है। दैट इज वाई ये ऑप्शन भी हमारा जो है कैंसिल हो गया है, तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ऑलराइट। इसके पीछे का सारा इन्फो आप फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। लेट्स सी व्हाट्स इन देयर, ठीक है, ये भी है कुछ रिप्रेजेंटेशन का, ऑलराइट। देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द डायग्राम शोज द पोजीशंस ऑफ द एयर पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं पोजीशंस हैं एयर पार्टिकल के पोजीशन, ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ साउंड, किसकी वजह से, साउंड की प्रोपगेशन की वजह से इनका जो है कुछ इस तरीके का पोजीशन हो गया है। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट फ्रॉम पी टू क्यू, तो P से लेके Q तक किसी भी एक मोमेंट पर आपको सबके पार्टिकल का जो पोजीशन है वो यहाँ पे शो किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट्स द प्रेशर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो तुम्हें बताना है प्रेशर वेरिएशन कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा प्रेशर वेरिएशन करता है। रिमेंबर हमने साउंड में दो तरीके के प्रेशर रीजन देखे थे,
ठीक है, हम लोगों ने दो तरीके के प्रेशर वेरिएशंस देखे थे, पहला कंप्रेशन, दूसरा रेयरफैक्शन, राइट। हमने कंपेयर, जब हम साउंड वेव प्रोपोगेट करती है, क्योंकि वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस जो है बनाती है इन दी मीडियम, जिस मीडियम से वो जा रही होती है, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दो तरीके के रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। जहां पर कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, सारे पार्टिकल्स कलेक्टेड हैं एक जगह, है ना, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल बेसिकली, सो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स एक ही जगह पर कलेक्टेड हैं, तो इसे हम बोलेंगे कंप्रेशन, राइट। ये जो कंप्रेशन यहां पर है एक्चुअली में, दिस कंप्रेशन विल लीड यू टू अ रीजन विच इज हैविंग अ हाई प्रेशर, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो ज्यादा प्रेशर भी होगा, ज्यादा डेंसिटी होगा, राइट। तो दैट इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। जबकि रेयरफैक्शन की बात करें तो ऐसा जहां पे आराम से दूर दूर हैं सारे पार्टिकल्स, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, सो एट दैट रीजन यू आर गोइंग टू से दैट इज द रेयरफैक्शन। The particles are less, number of particles are less, also you can say that कि उस जगह पर actually में particles कम होने की वजह से there is less pressure, है ना। तो मतलब प्रेशर वेरिएशन अगर तुम्हें बताना है तो जहां पार्टिकल ज्यादा वो कंप्रेशन, जहां पार्टिकल कम वो रेयरफैक्शन, मतलब जहां पार्टिकल कम वहां प्रेशर भी कम, जहां पार्टिकल ज्यादा वहां प्रेशर भी ज्यादा, ठीक है। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, है ना। ऑप्शन ए में बताया गया है द लाइंस विच आर क्लोज टू वन अनदर रिप्रेजेंट रेयरफैक्शन। अब अगर लाइंस पास पास होंगी तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो पास पास हैं, है ना, और दैट मीन्स कौन सा रीजन हुआ, पास पास वाले में कौन सा रीजन होता है, कंप्रेशन। तो इसने तो बता दिया रेयरफैक्शन, तो इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखो, द लाइंस विच आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर रिप्रेजेंट कंप्रेशन। हम लोगों ने ये देखा था लाइंस अगर दूर दूर रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये लाइंस दूर दूर जिस तरीके से हैं, ये कौन से रीजन से हैं, कंप्रेशन नहीं है, ये रेयरफैक्शन है। द पार्टिकल्स आर दूर दूर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एंड दैट इज इट इज रेयरफैक्शन रीजन। रेयरफैक्शन में दूर दूर पार्टिकल होते हैं, लेस प्रेशर होता है, तो इसने तो ये बोल दिया कि फार में कंप्रेशन, गलत, ये भी गलत, ठीक है। सी में आते हैं, द लाइन्स विच आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर रिप्रेजेंट रेयरफैक्शन, ट्रू, क्योंकि दूर दूर हैं लाइन्स, यहाँ पे दूर दूर लाइन्स है मतलब दूर दूर पार्टिकल्स हैं, दूर दूर पार्टिकल्स है मतलब कम प्रेशर है, कम प्रेशर है मतलब रेयरफैक्शन है, ठीक है। तो दिस इज रेयरफैक्शन विच इज हाई प्रेशर रीजन, यहाँ गलत कर दिया, हाई प्रेशर रीजन नहीं है, तो एक बात सही बोली दूसरी बात गलत बोल दी, तो सी भी गया। बचा डी, द लाइन्स विच आर क्लोज टू वन अनदर, जो लाइन्स एक दूसरे के पास पास हैं, रिप्रेजेंट कंप्रेशन, ट्रू, कंप्रेशन को शो करती हैं। पास पास लाइन्स है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम, मतलब पास पास है, ज्यादा है, एक ही जगह पर ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो कंप्रेशन है वहां पर। विच इज अ हाई प्रेशर रीजन, ट्रू, जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो प्रेशर भी हाई होगा, सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, देयर आर टू वॉल्स ए एंड बी विच आर 180 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो पहले हम टू वॉल्स बना लेते हैं ए एंड बी जो कि 180 मीटर एक दूसरे से दूर हैं।
This is wall A, this is wall B, and both the walls are 180 meter apart from each other. ठीक है. A boy is standing at 60 meter away from wall A. तो मतलब A से एक लड़का जो है वो कितने दूरी पे खड़ा है? 60 मीटर दूर खड़ा है A से. ठीक है. So this distance is 60. अगर ये डिस्टेंस 60 है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये कितना होगा, 180 माइनस 60, है ना. ये डिस्टेंस भी आपको पता चल जाएगा कि भाई बी से कितना दूर है, ये पता चल जाएगा. ठीक है. ए क्लैप, अच्छा ठीक है. अ बॉय स्टैंडिंग एट 60 मीटर अवे फ्रॉम वॉल ए क्लैप्स हिज हैंड वंस. वो क्या करता है, एक बार अपने हाथ को क्लैप करता है, हैंड्स को क्लैप करता है, बेसिकली क्लैप करता है. इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको स्पीड दे दिया गया है. ठीक है. स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड. What is the time interval between first and second echo that he hears? ठीक है. हमको बताना है टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट इको, उसने सुना, फिर कितनी देर बाद सेकंड इको सुना, ये उसे बताना, मतलब ये हमें बताना है. ठीक है. उसने तो अपना काम कर दिया ताली बजा के, राइट. तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला आई टोल्ड यू व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इको. इको में हमने एक फॉर्मूला देखा था. व्हाट वाज दैट? हम लोगों ने देखा था कि जो ये स्पीड होती है, साउंड की स्पीड होती है, वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग बॉडी एंड द सोर्स ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है. इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस टाइम, जब उसे इको सुनाई देगा, मतलब ये जो टाइम है, ये टाइम है, तुमने क्लैप किया फिर इको सुनाई दिया, तो दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन आपने क्लैप किया एंड लौट के आप तक आवाज आई. ये टाइम इंटरवल वी नीड टू कैलकुलेट. ठीक है. तो अगर मुझे t कैलकुलेट करना है तो इट वुड बी लाइक 2d/v, है ना. ठीक है. अब हमें अलग अलग डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो हम a से पहले देखते हैं. ठीक है. जो इको उसे a से सुनाई देगा, है ना, वो पहले सुनाई देगा क्योंकि वो तो उसके पास है, तो जल्दी से इको इस तक पहुंच जाएगा. ठीक है. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टाइम टेकन ऑफ द इको a से आने वाला. तो मैंने इसे ta मेंशन कर दिया है. ठीक है. ta मेंशन हो गया है. अब हम यहाँ पर देखते हैं ta, राइट, एंड यहाँ पर हमें चाहिए 2d/v. तो देखो डिस्टेंस कितना है, एक सोर्स में, मतलब जहां से ताली बजाई गई है, जहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो मतलब सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी के बीच का डिस्टेंस 60. तो यहाँ पर जो हमारा टाइम आएगा, ta आएगा, दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ 60 डिवाइडेड बाय कितना स्पीड दिया हुआ है, 330 मीटर पर सेकेंड, है ना. तो ये ta का वैल्यू. इसी तरह इस बच्चे को जब b से e को सुनाई देगा, तो यानी कि टाइम कितना लग रहा है, b से e को आने में कितना टाइम लग रहा है, ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी, दैट इज 180 माइनस 60, तो इट इज 120. तो 120 डिवाइडेड बाय 330. ठीक है. अब हमें इन दोनों टाइम इंटरवल का डिफरेंस बताना है कि भाई एक इको आई, ठीक है, उसने ताली बजाई, आवाज गई ए तक, ठीक है, दोनों तरफ आवाज गई है, पर ए से जल्दी आ जाएगी. क्यों? क्योंकि वो पास है सरफेस, है ना, तो उससे जल्दी से आपको आवाज आ जाएगी. वहीं पर जो बी वाला है सरफेस वॉल, वो बहुत दूर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है. तो थोड़ी देर में आएगी. तो पहले उसे एक इको सुनाई दिया, फिर उसे दूसरा इको सुनाई दिया. तो इस दोनों इको सुनने के बीच का टाइम इंटरवल यू नीड टू कैलकुलेट. सो अब हमारे पास दोनों का टाइम है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, टाइम डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना. तो ये जो हमें डेल्टा टी यानी द डिफरेंस जो पता करना था, दैट इज टीबी माइनस टी ए कैलकुलेट करना है. यानी कि आप लिखिए 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 330. ठीक है. चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 2 इंटू 60 वाला कॉमन पार्ट बाहर ले लेते हैं ना. 2 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाय 330, तो अंदर कौन कौन बचेगा, पहले वाले में देखिए 2 इंटू 60 हम बाहर ले रहे हैं, तो मतलब अंदर बचेगा 2, इकलौता 2 बचेगा. 330 बाहर आ गया है, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो इट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1. ठीक है. तो आपको कितना वैल्यू मिलना चाहिए, 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 330, है ना. 3 से कैंसिल आउट करते हैं पहले इसे, है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट करके फिर 3 11 है ना, यू आर गोइंग टू गेट एंड 2, राइट.
सो यू आर गोइंग टू गेट 4/11. 4/11 को अगर हम कैंसिल आउट करना चाहेंगे तो पॉइंट लगाकर 0 लगाते हैं. यू आर गोइंग टू गेट 3. ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें मिलेगा, तो इट इज पॉइंट लगाया सबसे पहले, फिर आएगा 3, 36 एंड देन 6. सो वी आर गोइंग टू गेट 0.36 सेकेंड एज अ टाइम इंटरवल. ठीक है, मतलब पहला इको सुनाई दिया और 0.36 सेकेंड के बाद दूसरा इको भी सुनाई दिया. ठीक है, सो दिस इज द टाइम डिफरेंस between the two echo he heard, and that is why we can say that option A is the correct one. ठीक है, तो ऐसे आप इको में जो साउंड वापस आ रही है उनका पता कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, फटाफट से नोट करो इसे. ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. एंड आपको पता भी चल गया होगा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं. राइट, तो अब जो है आपके पास क्या मौका है, सभी चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए. देन ओनली आर गोइंग टू मास्टर द टॉपिक. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. ऑलराइट, thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.